राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल की खबर न्यूज़ पर। राजनांदगांव में स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। रमन सिंह ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया और कहा कि गांधी जयंती के अवसर पर 1 घंटे तक श्रमदान जरूर करें। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया और स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया। महात्मा गांधी को हम याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पे। पूरे देश में पखवाड़ा बनाया जा रहा है स्वच्छता का। 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन का अभियान आज समापन हुआ। और आज यहाँ सुबह 8 बजे से स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शुरुआत किया। महात्मा गांधी को हम याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पे। पूरे देश में पखवाड़ा बनाया जा रहा है स्वच्छता का। 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन का अभियान आज समापन हुआ। और आज यहाँ सुबह 8 बजे से स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शुरुआत किया। यहाँ माल्यार्पण हुआ और उसके बाद सदस्यता अभियान का भी शुरू काम की हम लोग जो चल रहा है उसको अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी नगर निगम में 1 बजे से एक आयोजन है जिसमें स्वच्छता में लगे हुए कर्मचारियों का सम्मान होगा। और गांधी जी का वही एक बात है कि स्वच्छता रखना ही नहीं है, स्वच्छता के कार्य जुड़े हुए लोगों को सम्मान देना है, इज्जत देना है, क्योंकि वो बड़ा काम करते हैं। और आज 12 करोड़ शौचालय का निर्माण प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बाद हो चुका है। स्वच्छता हमारे लिए, जीवन के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, मोहल्ला के लिए, घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, हमारे स्वयं के लिए ज़रूरी है। हम खुद यदि स्वच्छता करेंगे तो पूरा देश स्वच्छ होगा। यही महात्मा गांधी कहते थे और यही नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। डॉक्टर साहब, 10 साल पहले आप मुख्यमंत्री परिवर्तन देखते हैं, चाहे राजनांदगांव की बात करूं या पूरे प्रदेश की बात। पूरे छत्तीसगढ़ में एक वातावरण तो बना है। अब बाप यदि कचरा फेंकता है तो बेटा बोलता है कचड़े को उठा लो डैडी, और चॉकलेट के रेपर को बच्चा उठा के अपनी जेब में डालता है। ये स्वभाव में परिवर्तन से स्वच्छता आएगी। गंदगी हम ही करते हैं, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आता कोई व्यक्ति। इसलिए हम सबको उस अभियान में जुड़ना है। खाली हैं तो कुछ न कुछ करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। जी का दक्षिण मंडल के इस बूथ क्रमांक 62 लखोली वार्ड क्रमांक 36 में इस कार्यक्रम के तहत आज आगमन हुआ है। इस कार्यक्रम के साथ
लंदन में जाके लॉ की डिग्री ली और उसके बाद हिंदुस्तान आके आज़ादी के आंदोलन में कूदे। गोखले इनके गुरु थे और इन्होंने पूरे देश को सत्य, शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया। आज आप सब मौजूद हैं सदस्यता अभियान में। बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के रूप में हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसके 18 करोड़ देश में सदस्य हैं, सबसे ज्यादा जिसकी सरकार है, हिंदुस्तान में जिसके सबसे ज्यादा विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं। कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो सके। उसका कारण है आप जैसे लोगों की ताकत है जो आप सदस्य बने हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को देश में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और हम अपने पार्षदों को इतनी ताकत देंगे कि आपके काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े। वो अपने धन से, अपने नगर निगम के फंड से काम कराएंगे। जहां पार्षद नहीं काम कर पाएगा वहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ आपके साथ में, महात्मा गांधी के मूर्ति पे माल्यार्पण के साथ हमने उस महान व्यक्ति को यहाँ पे याद किया जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से जीवन भर संघर्ष किया और देश यदि आज़ाद हुआ, आज़ादी के इस पूरे आंदोलन में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका थी, ऐसे बापू को आज हम सब याद करते हैं, श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अहिंसा के पुजारी जिन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दक्षिण अफ्रीका में जाके वहाँ के लोगों के रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन किया। 21 साल अपने जीवन के बहुमूल्य समय महात्मा गांधी ने माता की वंदे वंदे। भवन के बड़े साथी, यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पटेल जी, यहाँ के पार्षद श्रीमती सीताबाई डोगरे जी, वरिष्ठ नेता मोहन सिंह राजपूत जी, मंडल अध्यक्ष तरुण लहरवानी जी, उपाध्यक्ष श्री आनंद जी, पार्षद गप्पू सोनकर जी, पार्षद अतुल खान जी, महामंत्री संतोष गुप्ता, बूथ अध्यक्ष ईश्वर साहू, बूथ अध्यक्ष संतोष साहू, बूथ अध्यक्ष। खराब नहीं लगना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से आज हमें यहाँ पर स्वच्छता को देखी गई, स्वास्थ्यता को देखी गई, उसमें महत्वपूर्ण उपस्थित है जो हर चीज हमें स्वच्छता का ज्ञान देती है और स्वच्छता के लिए प्रेरित करती है और हर घर जा कर वो कचरा कलेक्ट करती है। ऐसे स्वच्छता दीदियों का राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ का सबसे साफ सुथरा शहर बना सकते हैं। ये तैयार है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बताइए। और हमारी बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई स्वच्छता दीदियां जो बहनें हैं, उन सबको और निगम के सभी कर्मचारी अधिकारियों का स्वागत करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए पंचायत के हमारे आमंत्रित सभी सदस्योगण, वो चाहे बरगा हो, पारीखुर्द हो, पदमदरा हो, सादरा हो, सिंगोला हो, बेड़ीकला हो, पटेरी हो और सभी यहाँ आमंत्रित गण में श्री रमेश पटेल जी, माननीय कलेक्टर सर संजय अग्रवाल जी, उपस्थित समस्त अतिथिगण, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये संभव हो पाया है। मेरा सब लोगों से ये 15 दिन स्वस्थ भी रखता है। अगर कहीं पे कोई ऐसी जगह है, मैं अनुरोध करूंगा
कि वो